Hello, today is I think 20 Jan to 26th and Thursday. Thursday. And हम अगेन एक बात करेंगे गोल्ड. What about gold? गोल्ड. अब हम वीकली तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन वीकली आप देख सकते हैं ये पूरी कैंडल इस वीक की इतनी बुलिश कैंडल है. ओके. एंड अगर हम वन डे का देखें, तो ये वो कैंडल है. एक हमें एक रेंज मिल चुकी है. अगेन लाइफ टाइम हाई पे है, तो आपको एक रेंज के अकॉर्डिंग करना होगा, यानी रेंज के लोअर एंड में थोड़ा सा बाइंग करना होगा सेटअप के अकॉर्डिंग. एंड 4 आवर में हम देखें तो कुछ इस तरह का दिख रहा है. अब ट्रेंड यानी 4 आवर में आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी डोजी कैंडल के साथ इन्वर्टेड हैमर के साथ इसने डोजी कैंडल क्लोज दिया है. यानी एक इन्वर्टेड हैमर प्लस डोजी कैंडल, दोनों कंफ्यूजन, यानी एक सेलिंग कैंडल टॉप पे है, एकदम टॉप पे है. एंड 1 आवर में भी आप सेम एज देखिए टॉप पे के इन्वर्टेड हैमर बना है. ओके. एंड उसके बाद डोजी कैंडल, थोड़ी सी कंफ्यूजन कैंडल आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ सेलिंग का तो व्यू है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर जो है डोजी कैंडल हमको कंफ्यूजन कर रहा है. एंड आप अगर 30 मिनट्स में भी सेम एज इट एक सेलिंग बाद एक साइड वे हो रहा है, आप देख सकते हैं. अब ट्रेंड गया कंटिन्यू, सेलिंग हुआ, अब एक रेंज साइड वे हो रहा है. एंड अगर हम इसे 50 मिनट्स में देखते हैं, तो सेम एज इट 50 मिनट्स में भी सेम एज देख सकते हैं. ये अब ट्रेंड गया, फिर सेलिंग आई, अब ट्रेंड के लिए अभी साइड वे हो रहा है. ठीक है, साइड वे हो रहा है, या नीचे आएगा डब्लू बनाने के लिए, यहाँ इस लेवल तक फिर से रिट्रेस कर सकता है, या रेंज के लोअर एंड भी आ सकता है. बट हम थोड़ा सा के बारे में डिस्कस अभी आगे करते हैं. 5 मिनट्स में हम देखते हैं ओवरऑल चार्ट, हमें 5 मिनट्स पता चल रहा है. एंड ओवरऑल हम देखें तो इसने किया क्या है. ओपनिंग के बाद अब ट्रेंड रेंज के आई हैंड पे गया, हर रिजेक्शन के बाद सेलिंग कंटिन्यू रही, अब ट्रेंड में गया. एंड यहाँ साइड वे हम कर सकते हैं. ओवरऑल हम अगर सेटअप देखें, सेटअप के अकॉर्डिंग जो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, अप ट्रेंड के बाद एक साइड वे होगा. ओके. रेंज आउट होगा. नेक्स्ट सेशन तक इस कंडीशन ये है कि ये अपनी फॉर्मेशन करेगा. फॉर्मेशन किस चीज का, एक पैटर्न का, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, और एक मूवमेंट का. अगर इसे मूवमेंट करना होगा तो इसे साइडवे होना पड़ेगा कुछ समय के लिए. और एक पैटर्न बन रहा है जो कि कुछ इस तरह हमें दिख रहा. ओके, इस तरह है. तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट टारगेट इसका हम मान सकते हैं ये, एंड सेकंड टारगेट बहुत ही जल्दी आएगा ये, एंड थर्ड टारगेट आपको ये चाहिए. ओके. तो थर्ड टारगेट इसका ये, एंड फोर्थ टारगेट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है. फोर्थ टारगेट ये 5781. देखिए एग्रेसिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक कैंडल में अचीव कर लेगा बिना रुके. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे. ठीक है. एंड ओवरऑल सेकंड कंडीशन अब हम करेंगे बाइंग की तरफ हो गया. सेलिंग की तरफ अगर देखें तो सेलिंग के लिए हम मान सकते हैं ये आएगा, इसे बाउंस बैक करेगा, रिट्रेस यानी बाउंस बैक किया, एंड अगर ये सेलिंग के लिए आया तो इस लेवल को ब्रेक करेगा. लेवल ब्रेक करने के बाद फिर रिट्रेस लेगा, देन आएगा ये लोअर लेवल पे, आज के लोअर लेवल जो है वहां तक आएगा. ये है ओवरऑल सेलिंग के लिए व्यू. बट अगर हम ट्रेंड देखें तो अब ट्रेंड है. ओके. फॉल आया, रिट्रेस लिया, फिर फॉल आएगा, डब्लू बड़ा सा बनाएगा, एक लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, एंड अप ट्रेंड के लिए जाएगा, एंड थोड़ा सा साइडवे होगा. साइडवे होने के बाद जो भी नेक्स्ट सेशन ओपन होगा उसमें ये मूवमेंट करेगा अप ट्रेंड के लिए फिर से. ओवरऑल हम सेटअप मान के चलते हैं, हम अप ट्रेंड के लिए हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अब बहुत हो चुका हम इसे सेलिंग. नो, हम इसे अप ट्रेंड के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर होगा. इग्नोर द सेलिंग, वो जो सेलिंग आएगी वो आपको मिलने वाली नहीं है, वो सडन सेल आएगी. ओके. तो ओवरऑल हमें अगर देखना है तो बाइंग की तरफ जाइए बिना कंफ्यूजन की तरफ. और कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा, हमें पता है फर्स्ट ट्रेंड बाइंग, सेकंड सेटअप बाइंग. मैं अगर बता रहा हूँ ट्रेंड आपको बाइंग चाहिए जो कि है, सेटअप हमें एक बाइंग चाहिए, सेटअप की हमें जो होगी वो बाइंग की तरफ होगा. कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें देखेंगे बाइंग होगा. फोर्थ, अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, और अगर वो फेल हो जाता है तो भी हम बाइंग की तरफ ही जाएंगे. अगेन ये जो भी 4 पॉइंट्स है इसको आप यूज कीजिए,
यही इसमें वर्क कर रहा है, टोटली इसमें यही वर्क कर रहा है। इसके अलावा जो भी आप वर्क करेंगे फेल होगा, ट्रैप्ड होंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। अप ट्रेंड भी चला जाएगा, डाउन ट्रेंड भी चला जाएगा और एक साइड में मूवमेंट भी आ जाएगा। ओके, दैट्स द ओवरऑल व्यू अपॉन गोल्ड। एंड अगर हम बीटीसी का देखते हैं, वन डे में हम देखें बीटीसी, वन डे में अगर हम देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक बहुत बड़ी वाली सेलिंग आई है। ओके, और यहाँ अगर हम इस कैंडलस्टिक के हिसाब से देखें तो हमारा टारगेट तो ये आ रहा है 86,000, लेकिन ठीक है फिर भी वन डे हो गया। वन आवर हम देख रहे हैं अगेन, वन आवर में कुछ खास तो नहीं है। अगर हम फोर आवर में भी देखें, फोर आवर में भी कंटिन्यू सेलिंग है। एंड 50 मिनट्स में हम देखें तो अगेन वही सेटअप है, हर बार का सेटअप है। लोअर लेवल बाइंग, लोअर बाइंग, लो बाइंग, लोअर लेवल पे बाइंग। ओके, इसके अलावा अगेन हर बार लोअर लेवल पे जो बाइंग आ रही है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। यानी आप कर सकते हैं ये फिर से आएगा लोअर लेवल बाइंग, लोअर लेवल बाइंग एंड लोअर लेवल पे बाइंग। तब तक के लिए हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक रेंज आउट है। ओके, तो रेंज में हमें वर्क करना है, तो लोअर लेवल में हमें इसे बाइंग करना है सिंपल, एंड अपर लेवल हमें सेलिंग करना है। व्हाट अबाउट पैटर्न? अगर हमें कोई पैटर्न इसमें दिख तो नहीं रहा है, सही बताऊं तो ये अगर साइडवे होगा तो कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। आई थिंक एक पैटर्न ये जो है अच्छा खासा। ओके, कुछ इस तरह का हम पैटर्न मान सकते हैं ये। ओके, ओके, ये हमें एक पैटर्न मिला है। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो भी हमें अच्छा होगा, अगर ये वर्क करता है तो भी हमें अच्छा होगा। एंड अगर सेटअप के अकॉर्डिंग देखें, ये ब्रेकआउट गया, फॉल गया, यानी ये अगर इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इस पॉइंट को अगर ब्रेक किया तो क्या हो सकता है? ओके, इसे ब्रेक किया, देन एक रिट्रेस लिया एंड ये अप ट्रेंड के लिए फिर से कंटिन्यू होगा अगेन। ठीक है, तो यानी मैं कह रहा हूँ रिट्रेस लेगा, अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये रेंज के लोअर एंड पे है। रेंज के लोअर एंड पे इसे बाइंग आनी है। अगर बाइंग आई तो सडन बाइंग आएगी जो सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो टारगेट क्या होगा? अगर हम टारगेट देखते हैं, अगर इसे ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमें ये रखना पड़ेगा, सेकंड टारगेट ये रखना पड़ेगा एंड थर्ड टारगेट ये रखना है। हम इतना बुलिश व्यू क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर गोल्ड का साइडवे होता है तो ये एक बुलिश की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बीटीसी को भी तो मूव करना है। और वो हर बार आप देखिए एक बहुत बड़ा जो रेंज है, यानी आप कर सकते हैं ये हर बार इसी लेवल से बाउंस बैक दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल पे आप अगर देखें तो यहाँ से बाउंस बैक दिया है, यहाँ से बाउंस बैक दिया, यहाँ से बाउंस बैक दिया, यहाँ से बाउंस बैक दिया है, और ये सेम एज इट इस फिर पे आ रहा है, तो सेम एज इट बाउंस बैक ये देगा। दैट्स द ओवरऑल व्यू अबाउट बीटीसी। एंड हम देखते हैं अगेन ईटीएच, ब्रदर ईटीएच। हेलो ब्रदर ईटीएच, कैसे हो? वेलकम, 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 वेलकम। अगर हम ईटीएच में देखते हैं तो ये सेटअप बन रहा है। ओके, वन डे में हम बहुत ही ज्यादा बियरिश है, यानी ये एक लोअर लेवल पे है। ओके, और अगर हम देखें लोअर लेवल पे है तो वो फोर आवर में भी लोअर लेवल पे है, वन आवर में भी लोअर लेवल पे है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आप देखेंगे, ये हर बार बाइंग, 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 बाइंग आई है, और ये फिर से लोअर लेवल पे है वन आवर के। तो हम इसे 50 मिनट्स में देखेंगे और हमें फाइंड करना है एक पैटर्न। देखिए, एक पैटर्न हमें ये हेल्प करता है, अगर ये फेल हुआ तो बहुत बड़ा टारगेट देगा, एंड अगर इसने वर्क किया तो भी बहुत बड़ा टारगेट देगा। इसलिए पैटर्न बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है, इनका होना ही बहुत जरूरी है, बस नथिंग मोर। चाहे फेल हो या वर्क करे, ये आपके अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हैं। आप देखिए
ट्रेंड क्या है, मैंने हर बार बताया, अब पिछली बार भी ट्रेंड है सेलिंग साइडवे। सेलिंग साइडवे यानी आप समझ रहे हैं, सेलिंग साइडवे यानी ये एक सेलिंग में है बट साइडवे सेलिंग में है, यानी आपको हर बार बाइंग में सेलिंग करना है। बाइंग में सेलिंग, बाइंग में सेलिंग, सेलिंग 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 सेलिंग, ओके। बस टॉप से सेलिंग करना है अगेन, एंड लोअर लेवल से बाइंग करना है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें ये लोअर लेवल पे, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देगा, ठीक है। देखिए यहाँ से बाउंस बैक कोशिश की है, फिर ये आ रहा है तो ये आएगा, फिर डब्लू बनाएगा एंड अब बाउंस बैक करेगा। एंड अगर हम 5 मिनट से देखते हैं, यकीन मानिए इसमें कोई पैटर्न तो हमें नहीं दिख रहा है अभी। ओके, इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है अगेन। कुछ हमें अगर पैटर्न हम इसको सेटअप करें, कुछ इस तरह का पैटर्न है, और कुछ प्रीवियस पैटर्न्स कुछ इस तरह के थे। प्रीवियस पैटर्न कुछ इस तरह के थे, यानी ये पैटर्न तो वर्क फेल, यहाँ देखिए यहाँ इस पॉइंट पे आके ये फेल किया है। ये देखिए पैटर्न बनाना, पैटर्न बना, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग सबने बाइंग की। यहाँ पे ट्रिपल एम बनाया, ट्रिपल टॉप बना एंड फॉल किया, एक अच्छा खासा फॉल किया, तो ये पैटर्न का वर्क है। एंड अगर हम देखें अगेन, तो हमें यहाँ कोई पैटर्न दिख तो नहीं रहा है, बट एक पैटर्न यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कुछ इस तरह। कुछ इस तरह हमें पैटर्न दिख रहा है। नहीं, इसमें कोई खास पैटर्न तो नहीं है एक। तो फिलहाल में ईटीएच में हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट हम ये कर सकते हैं कि लोअर लेवल पे तो हम बाइंग की तरफ करेंगे, सेलिंग की तरफ हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें थोड़ा सा अप ट्रेंड में, यानी आप कर सकते हैं इस पॉइंट से सेलिंग नहीं मिली। देखिए यहाँ सेलिंग हुई, यहाँ सेलिंग हुई, यहाँ सेलिंग, इस पॉइंट से आप सेलिंग कीजिए एंड एसएल के साथ ट्रेल करते रहिए। अगर फेल किया, अगर ये फेल किया तो ये यहाँ तक आ जाएगा 2850 सडन आएगा, और फिर एक बाउंस बैक देगा अप ट्रेंड के लिए। And that's the overall view today about gold, BTC and ETH। अगेन मैं बात कर दूं, ETH एंड BTC साइडवेज तब तक रहेंगे जब तक गोल्ड अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। जिस दिन गोल्ड फॉलिंग करेगा या सेलिंग में आ जाएगा, उस दिन BTH ETH वर्क करेंगे, तब तक के लिए दोनों साइड में रहेंगे। तो इसे आप बहुत ही अलर्ट मोड में देखिए, इसे अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कीजिए जब तक कोई पैटर्न या सेटअप नहीं बन रहा। थैंक यू एंड वॉच इट अगेन एंड एंजॉय इट ब्रदर। ओके, थैंक यू।